आरहम, BA द्वितीय वर्ष, विषय संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का द्वितीय पत्र, काव्य नाटक, कोश, छंद एवं अलंकार। हमने अपने पिछले लेक्चर में काव्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में चर्चा की, कुछ उनके गद्य और पद्य की सप्रसंग व्याख्या की। अब हम मूल रूप में यह पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ चरित्र चित्रण और उनके द्वारा रचित इस नाटक के कुछ अंकों में जो विशेषता लिए हुए हैं, उन अंकों की और उन पात्रों की चरित्र चित्रण के बारे में हम चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम लगभग 7 अंकों वाला है और इन 7 अंकों में कहा जाता है कि जो चौथा अंक है वह सबसे महत्वपूर्ण है और उस चौथे अंक में भी 4 जो श्लोक हैं वह सबसे महत्वपूर्ण हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो इतना प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है, उसका मूल कारण है इसका यह चतुर्थ अंक। इस चतुर्थ अंक में जो वर्णन प्राप्त होता है उसकी वो कुछ विशेषता लिए हुए हैं। उस विशेषताओं को आज हम अपने चर्चा में लाएंगे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस नाटक में ये चतुर्थ अंक के लिए कई बुद्धिजन लोगों ने, जो विज्ञान थे, उन लोगों ने इस प्रकार इसके लिए कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम और नाटकेषु शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। अर्थात काव्य में नाटक रम्य है, यानी जितने भी संस्कृत साहित्य में जो काव्य हैं उसमें नाटक सबसे रमणीय होता है और नाटकों में भी यह शकुंतला का जो नाटक है, अर्थात जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, वह सबसे रम्य है। और उसके बाद कहा गया कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और उन 7 अंकों में भी यह जो चतुर्थ अंक है ये सबसे रमणीय है। और कहा गया कि इस अंक में भी कई गद्य और पद्य है, उन सब में भी 4 श्लोक सबसे रमणीय हैं। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि इस चतुर्थ अंक में इसकी क्या विशेषता रही है कि इसके लिए इस रूप में कहा गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस चतुर्थ अंक का प्रारंभ और अंत जो होता है, वह प्रारंभ जो है रौद्र रस के साथ होता है, अंत जो है उसका करुण रस के साथ होता है। प्रारंभ में महर्षि दुर्वासा जो है वह शकुंतला को श्राप देते हैं, गुस्से में आकर के शकुंतला को श्राप देते हैं, इसीलिए वहां पर रौद्र रस का वर्णन है। तो रौद्र रस का वहां रौद्र रस की अभिव्यक्ति है। तो अंत में हम देखते हैं कि करुण रस का वहां पर वर्णन है। जिस प्रकार अर्थो ही कन्या परकीय एवं, इस रूप में ये श्लोक का अंत होते हुए यहाँ पे करुण रस की प्रस्तुति दी गई है। जब शकुंतला अपने ससुराल जा रही होती है या उसकी जब विदाई हो रही होती है, तब महर्षि कण्व के भीतर जिस प्रकार के भाव उमड़ते हैं, वे करुणा के भाव वे अपने इन शब्दों में कहते हैं। अतः इसलिए कहा गया कि इस चतुर्थ अंक की एक विशेषता यह है कि इसमें प्रारंभ रौद्र रस से होता है और अंत यह करुण रस से इसका अवसान होता है। इतना ही नहीं, पूरे चतुर्थ अंक में हम देखते हैं कि वहां पर करुण रस का मार्मिक एवं भावना युक्त वर्णन किया गया है। हर श्लोक, हर पंक्ति आप देखेंगे कि इतनी भावना से युक्त है कि हमारे भाव उमड़ जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है जब उस पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। अतः कहा गया कि इस चतुर्थ अंक में जिस प्रकार का करुण रस का व्याख्या की गई है या व्याख्यान किया गया है और करुण रस को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा, इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण किसी और अन्य कवि ने नहीं किया है। दूसरी तरफ हम देखेंगे, दूसरा जो इस चतुर्थ अंक की विशेषता है वह यह है कि इसमें पतिगृह जाने का वर्णन यानी विदाई का वर्णन किया गया है। जब विदाई का समय होता है या विदाई की जब बेला होती है, उस समय पारिवारिक जनों में माता पिता, पुत्री, सखियां या आदि परिजन के भीतर जिस प्रकार के भाव उमड़ते हैं, उन भावों का साक्षात वर्णन महाकवि कालिदास ने इस चतुर्थ अंक में किया है। जैसे हम देखते हैं भारतीय परंपरा में जब पुत्री विदाई ले रही होती है
तो उसके भीतर, उसके मन में कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। उसकी सखियों में कहीं खुशी भी है तो कहीं गम है। और वहीं कहीं पिता के भीतर, पिता और माता के मन में जहाँ एक तरफ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, तो वहीं एक तरफ उन्हें दुख का अनुभव भी हो रहा है कि बेटी की विदाई हो रही है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि इस चतुर्थ अंक में पतिगृह जाने का वर्णन बहुत ही सजीवतापूर्ण किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, जब पुत्री विदाई करती है तो पिता के मनोगत भाव होते हैं कि आज वह विदाई करिए तो उसका भविष्य जो है, उसका वह जो अपने पति के घर जा रही है, उसका वहाँ पर जीवन बहुत अच्छा रहे, इसलिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने भी ऋषि कण्व के शब्द के द्वारा यह प्रस्तुतिकरण दी है, यह प्रस्तुत करवाया है कि जब शकुंतला अपने ससुराल जा रही होती हैं तो महाकवि जो कालिदास हैं, वे कण्व ऋषि के द्वारा ये कहलाते हैं कि तुम अपने पति गृह जा रही हो, अतः तुम अपना ध्यान रखना और अपने आसपास एक किस रूप का वातावरण तुम्हें रखना है, उसका उपदेश और उसे एक प्रकार का उपदेश और संदेश देते हैं। इतना ही नहीं, विदाई के समय में पिता के मनोगत भाव जो वो किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, भीतर ही भीतर जो वे अनुभव करते हैं, उसका भी साक्षात वर्णन उन्होंने किया है, जिसकी हमने चर्चा पूर्व में सप्रसंग व्याख्या के दौरान की थी। अर्थो ही कन्या परिकीय एवं ये वाला श्लोक जो है, इसके साथ ये यास्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठः स्तभित बाष्पवृत्ति कलुषित चिंता जड़म दर्शनम। इस रूप में हम देखते हैं कि एक सजीव पूर्ण पिता के भीतर या माता परिजन के भीतर जो एक भाव उमड़ते हैं, उन भावों का दर्शन यहाँ इस चतुर्थ अंक में किया गया है। इतना ही नहीं, एक और जो इसकी विशेषता है वह है कि आदर्श गृहिणी के लिए सुंदर उपदेश दिया गया है। हम एक और थोड़ी पहले इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले एक और बात को हम जान लें कि पुत्री के भाव, यानी पुत्री जब विदाई लेती है तो उसके मन में जो भाव आते हैं वही शकुंतला के भाव थे। शकुंतला जब पति गृह जाने के लिए अपने आप को अलंकृत करने के लिए, जब आभूषणों को पहनने के लिए अपनी सखियों के साथ बैठती हैं, तो वह वहाँ पर अपनी सखियों से अपने मनोगत भावों को कहती हैं कि मुझे आप लोगों से दूर जाते हुए दुख की अनुभूति हो रही है, तुम लोग मुझे याद आओगे। इस रूप में वहाँ उसका वार्तालाप होता है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि शकुंतला के मन में विदाई के समय के जो भाव है उसको महाकवि कालिदास ने इस चतुर्थ अंक में प्रस्तुत किए हैं। उतना ही नहीं, सखियों के भीतर जो भाव होते हैं, वे कहते हैं कि शकुंतला, हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे, बचपन से हम तुम्हारे साथ रही हैं, जब हो हमें कभी तुम अपने राजभवन बुलाना। इस रूप में इनके बीच में जो वार्तालाप होते हैं, ये वार्तालाप एक साक्षात ऐसा वार्तालाप है जो एक विदाई की बेला में होता है। इस रूप में इस चतुर्थ अंक में इसका वर्णन किया गया है। तो हम तीसरे पॉइंट पर भी चर्चा करें कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस नाटक में एक और विशेषता ये लिए हुए हैं कि इसमें आदर्श गृहिणी के लिए सुंदर उपदेश दिया गया है। एक आदर्श गृहिणी जब वह अपने पति गृह जाती हैं तो परिजन के तरफ से उसे वही उपदेश या उसे वही सीख दी जाती है कि उसे किस रूप में वहाँ अपने पति गृह रहना है, और उसी सीख को महर्षि कण्व अपने पुत्री शकुंतला को देते हैं, जो इस रूप में है, शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृतापि रोशनतया मास्य प्रतीपम गमः। अतः और आगे ये श्लोक चलता है, तो इसका अर्थ इस रूप में है, जहाँ वह ऋषि कण्व शकुंतला को उपदेश देते हैं कि तुम अपने पति गृह जा रही हो, इसलिए तुम कुछ बातों का ध्यान रखना। और वे बातें इस रूप में है कि अपने गुरुजनों के प्रति, यानी अपनों से बड़ों के प्रति तुम सम्मान का भाव रखना, और अपने सौत के प्रति, अर्थात आप, क्योंकि पहले ज़माने में यह रहता था कि एक पत्नी नहीं होती थी, राजा महाराजाओं की जो पत्नियां होती थी वो बहुपत्नी, मतलब उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो इसलिए ऋषि कण्व शकुंतला को कहते हैं कि तुम जब अपने पति गृह जाओ तो तुम इस बात अपने दूसरी जो राजा की जो दूसरी पत्नियां जो तुम्हारी सखियों के रूप में रहेगी, उनके साथ तुम सखियों जैसा व्यवहार करना।
कहा गया कि तुम जब राजमहल में रहोगी तो तुम्हारे ऊपर कभी यदि राजा कुछ तुम्हारे विपरीत कह दे या तुम्हें कुछ गुस्से में कुछ कह दे, तो तुम्हें अपने क्रोध में आकर कुछ अनिष्ट कार्य तुम्हें नहीं करना है। अर्थात यदि कभी राजा रुष्ट हो जाए तो भी अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अनिष्ट कार्य या कह सकते हैं कि अनिंदनीय कार्य तुम्हें वहां कभी नहीं करना है। और साथ में यह भी सीख दी कि तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पर सेवक जन के प्रति, जो तुम्हारे आसपास तुम्हारे नौकर चाकर जो रहेंगे, उनके प्रति तुम्हारे मन में सदा के लिए उदार भाव रहने चाहिए। तुम उनके प्रति उदार रहना। और महर्षि कण्व कहते हैं कि तुम वहाँ जो जा रही हो हमेशा अपना पूरा ध्यान रखना। इस रूप में आदर्श गृहिणी के लिए सुंदर उपदेश ऋषि कण्व ने जो शकुंतला को दिया है, वही उपदेश गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हर गृहस्थ अपनी पुत्री को देता है। और हम देखें कि इस चतुर्थ अंक में एक विशेषता यह भी लिए हुए हैं कि इसमें प्रकृति में चेतना दर्शन है, अर्थात प्रकृति को सचेतन दर्शाया गया है। महाकवि कालिदास इसके लिए बहुत विख्यात हैं। वे जब प्रकृति चित्रण का चित्र प्रस्तुत करते हैं या प्रकृति का वर्णन जब वे करते हैं, तो उनकी प्रकृति कभी निश्चेतन नहीं रही है। कह सकते कि वह बिना चेतना के नहीं है, वह निष्प्राण नहीं है, हमेशा उसमें प्राण रहे हैं, उसमें एक चेतना का दर्शन हुआ है। और वह प्रस्तुति हम यहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस नाटक में भी देख सकते हैं। इस नाटक में और स्पेशली कह सकते कि चतुर्थ अंक में प्रकृति का सजीव वर्णन है, सचेतनापूर्ण वर्णन है। बताया गया कि जब शकुंतला अपने पतिगृह जा रही होती हैं, तब वह जब विदाई के लिए जा रही थी तो पुष्पों ने, यानी जो वृक्ष थे, जो वन के जो वृक्ष थे, जो पेड़ पौधे थे, वह शकुंतला को कुछ उपहार रूप में कुछ चीजें प्रदान करते हैं। और सजीवतापूर्ण यह वर्णन है कि कुछ वृक्ष जो है शकुंतला को रेशमी वस्त्र प्रदान करते हैं, कुछ वृक्ष जो हैं शकुंतला के लिए आभूषण प्रदान करते हैं, तो कुछ वृक्ष थे जिन्होंने पैरों में लगाने जैसी जो मेहंदी हम आज कहते हैं लाल रंग की, उन्होंने लक्षा रस उस शकुंतला के लिए दिया। इस रूप में प्रकृति का एक सजीव चित्रण किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक यहाँ इस चतुर्थ अंक में यह भी बताया गया कि जब शकुंतला अपने पतिगृह जा रही थी, तब वन देवता लोग वे अपनी वाणी में कुछ प्रस्तुति करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसमें वन देवताओं के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण दिया गया कि प्रकृति सचेतन होकर अपनी वाणी में मानवीय जैसी वाणी में अपने शब्दों को कह रही हैं। और इतना ही नहीं, जब शकुंतला विदाई की तरफ बढ़ रही थी, तब प्रकृति उसके विदाई के कारण, अर्थात वह विदाई की बेला में अपने में दुख का अनुभव करते हुए अपनी सखी को दूर जाते हुए देखकर वे अपने आंसुओं को बहाते हुए अपना बहाना इस रूप में दिखाते हैं कि वे अपने पीले पत्तों को झाड़ रहे हैं। इस रूप में कई अलग अलग तरीके से इसमें प्रकृति चित्रण का भी चित्रण बहुत सुंदर रूप में किया गया है। और हम देखते हैं कि ऋषि इस चतुर्थ अंक में एक और विशेषता ये लिए हुआ है कि ऋषि कण्व का दुष्यंत के लिए संदेश भी है। हम देखते हैं कि जब जब विदाई की बेला होती है, न केवल पुत्री को बल्कि जो पति है, जो पुत्र का पति है, जो पुत्री का जो पति है, उसके लिए भी कुछ न कुछ संदेश दिया जाता है। अर्थात पुत्री गृह से उस जमाई को कुछ न कुछ संदेश दिया जाता है अपनी पुत्री के लिए, या फिर कहा जाता है कि अपनी पुत्री के लिए माता पिता उस जमाई से कुछ न कुछ कहते हैं, जो इस रूप में ऋषि कण्व भी दुष्यंत के लिए कुछ संदेश भेजते हैं। हालांकि कभी संदेश भेजा नहीं जाता, लेकिन दुष्यंत वहां पर उपस्थित न होने के कारण महर्षि कण्व अपने शिष्यों के साथ कुछ संदेश राजा दुष्यंत को देता है। वह संदेश इस रूप में है कि इस आश्रम में पली पुसी मेरी पुत्री शकुंतला, जो हमेशा ही आश्रम वासियों के बीच में रहकर आश्रम का जीवन जिया है, तपस्वी का जीवन जिया है, उसका तुम ध्यान रखना और उसे अपने अन्य पत्नियों के रूप में ही गौरव का स्थान प्रदान कराना।
और आगे इसका अपना भाग्य है जो वो प्राप्त करेगी। इस रूप में वहाँ पर सजीव व यह चित्रण किया गया है कि किस रूप में एक पिता अपनी पुत्री की विदाई में अपने जमाई को किस रूप में कुछ उपदेश या संदेश देता है, वह संदेश इस अंक में भी हमें प्राप्त होता है। साथ ही इस चतुर्थ अंक की एक और विशेषता यह है कि इसमें शकुंतला का प्रकृति प्रेम दर्शाया गया है। बताया गया कि शकुंतला अपने बचपन से ही जब वो आश्रम में रह रही थी, उस समय से ही उसका एक अलग प्रकार का लगाव था उस आश्रम के प्रति। केवल आश्रम के प्रति नहीं, आश्रम में रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति और वहाँ पर जो वन वृक्ष थे उनके प्रति भी, आश्रम वृक्ष थे उनके प्रति भी उसका एक अलग सा ही स्नेह भाव था, प्रेम भाव था, जिसका चित्रण इस चतुर्थ अंक में किया गया है। आप इस श्लोक की पंक्तियों को देख रहे हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति लज्जम युष्मा स्वपितेषु या नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। अर्थात इस श्लोक में इस रूप में कहा गया है कि शकुंतला जो है वह जब तक उस आश्रम के वृक्षों को या फिर उस आश्रम के पेड़ पौधों को पानी नहीं पिलाती थी, उससे पूर्व वह खुद पानी नहीं पीती थी। अर्थात वो पहले वन वृक्षों को पानी या फिर पेड़ पौधों को पानी देती और फिर स्वयं पानी पीती। इतना ही नहीं, उसका स्नेह इतना अगाध था उन पेड़ पौधों के प्रति कि जब उन पेड़ पौधों से कोई नए पत्ते उग जाते या पल्लव, नए पल्लव किसलव उगते, तो उसे उस पत्तों के उगते हुए को देख करके वह उत्सव मनाती, वह देख करके वह आनंद विभोर हो जाती और स्वयं आभूषण प्रिय होने के नाते भी फिर भी वह कभी वन में रहने वाले फूल पत्तों को कभी तोड़ती नहीं। इस प्रकार का उसका स्नेह था। इतना ही नहीं, वहाँ उस आश्रम में रहने वाले मृग और कई अन्य प्राणियों के प्रति उसका स्नेह और सहोदर का भाव था। वह मृगों के लिए दाने खिलाती, उन्हें हमेशा अपने पास खिलाती, बड़े जैसे एक बच्चे का जैसे लालन पालन किया जाता है उस प्रकार का वह उनके साथ व्यवहार रखती। एक्सक्यूज मी। तो इस रूप में हम देखते हैं कि शकुंतला का प्रकृति प्रेम इस चतुर्थ अंक में दर्शाया गया है। न केवल शकुंतला का प्रकृति के प्रति प्रेम, बल्कि प्रकृति का भी शकुंतला के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, जिसका हमने चर्चा पूर्व में ही कर दी। और इतना ही नहीं, इस चतुर्थ अंक की एक और विशेषता यह है कि इसमें वन देवताओं का आशीर्वचन दिखाया गया है। जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है, तब कहा जाता है कि ऋषि कण्व ने उस वन आश्रम में रहने वाले वन वृक्षों को और सब वन आश्रम में रहने वाले सभी पेड़ पौधों के प्रति यह कहा कि आज शकुंतला की विदाई हो रही है और इस रूप में कहने पर उसकी विदाई के लिए तुम आज्ञा दीजिए। इस प्रकार जब वह आश्रम में रहने वाले वन वृक्षों को कहते हैं, तो वे वृक्ष जो हैं या वे पेड़ पौधे जो हैं, वे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक कोकिल की आवाज में अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, और जब वह विदाई हो रही होती है तब वन देवता आशीर्वचन के रूप में मानवीय भाषा में कहते हैं कि इस शकुंतला का जो मार्ग है, यानी ये हस्तिनापुर तक तब जाए, तब तक इसका जो ये मार्ग है, ये मार्ग सुगंधित हो, कमल के पुष्पों के द्वारा सुगंधित हो, और साथ ही साथ इसका जो ये मार्ग है वह घनी छाया, वृक्ष की छाया से इतना छायावान हो कि उसके बिल्कुल धूप भी नहीं लगे, इस रूप कल्याण रूप उसका मार्ग हो। इस रूप में वे आशीर्वचन देते हैं। इस चतुर्थ अंक में और भी हम देखते हैं कि कई विशेषताएं लिए हुए हैं, जैसे नायक का मंच से जाना, कण्व का दर्शन और अंत प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर समन्वय, और काफी कुछ विशेषताएं जिसको आप पढ़ने पर आप भी इसमें अनुभव करेंगे। जैसे नायक का मंच से जाना, ऐसा देखा जाए तो नाटक जब होता है उसमें मंच से जो नायक है वह बहुत कम मंच से दूर होता है, लेकिन इस चतुर्थ अंक में यानी 7 अंकों में केवल यह एक अंक है जिसमें नायक राजा दुष्यंत मंच पर नहीं होता है। और इस चतुर्थ अंक में ही हमें ऋषि कण्व के दर्शन होते हैं।
हमने प्रथम अंक में ही ऋषि कण्व का नाम सुन लिया, उसके आश्रम को सुना, उसके आश्रम को पढ़ा, लेकिन उस ऋषि कण्व का वहाँ पर केवल नामकरण हुआ था, उनका मंच पर आना नहीं हुआ, लेकिन उनका मंच पर दर्शन हमें इस चतुर्थ अंक में होता है। और इस चतुर्थ अंक में केवल ऋषि कण्व का ही नहीं, ऋषि दुर्वासा का भी इसी चतुर्थ अंक में ही दर्शन होता है। और एक और जो विशेषता है, अंत प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर समन्वय। हम देखते हैं कि इस चतुर्थ अंक में अंत प्रकृति अर्थात भीतर के हृदय के जो भाव है, उनकी जो प्रस्तुति है, और जो वनवासी जितने भी प्राणी हैं या फिर आश्रम में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका भी एक सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण हुआ है। इस रूप में चतुर्थ अंक में हम देखते हैं कि ये इतनी सारी विशेषता लिए हुए है। कह सकते हैं कि इस चतुर्थ अंक के लिए जो 4 श्लोक जो मूल रूप में कहे गए हैं कि ये सबसे प्रसिद्ध और रम्य रहे हैं, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति का मार्मिक चित्रण करते हैं, सामाजिक चित्रण करते हैं। इस रूप में ये चतुर्थ अंक अपने इन सब विशेषताओं के साथ इस अभिज्ञान शाकुंतलम को भी विशेष बनाया हुआ है। अब हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में जो पात्र हैं, उन पात्रों के चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे, चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम में मूल रूप में जो पात्र है वह है राजा दुष्यंत और नायिका शकुंतला, ऋषि कण्व, ऋषि मारीच और प्रियंवदा, सखी प्रियंवदा और अनसुईया। इनका एक सजीव वर्णन किया गया है। इनका जो वर्णन है वह बहुत सुंदरता लिए हुए है, कल्पना के साथ परिपूर्ण है। तो इसमें हम सबकी चर्चा न करते हुए मूल रूप से हम 1-2 की चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि हमें किस रूप में चरित्र चित्रण को हम समझ सकते हैं, किस रूप में हम चरित्र चित्रण को पढ़ सकते हैं। जब हम पाठ्यक्रम की पुस्तक को पढ़े तो हमें किस रूप में किस बातों को ध्यान रख करके हम ये कह सकते हैं कि इसका पर्टिकुलर ये जो पात्र है इसमें ये गुण उपलब्ध होते हैं। हम एक एग्जाम्पल के रूप में आदर्श नायिका शकुंतला के चरित्र चित्रण के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। आदर्श नायिका शकुंतला, महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस नाटक में शकुंतला का मेन रोल है, क्योंकि ये पूरा जो नाटक है शकुंतला के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। शकुंतला के जीवन से संबंधित ही ये पूरा नाटक है। शकुंतला इस महाकवि कालिदास के नाटक की एक मुख्य पात्र है और शकुंतला एक आदर्श नारी, एक कह सकते हैं कि वह पति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और एक स्वाभिमानी स्त्री के रूप में प्रस्तुत की गई है। आदर्श नायिका यह जो शकुंतला है, यह ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, जो उनके द्वारा त्यक्त की गई, छोड़ी गई, और उस शकुंतला को बचपन से ही ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में ला करके उसको पाला पोसा बड़ा किया और उसे उसके अपने पति गृह पर भेज दिया। तो हम चर्चा करेंगे शकुंतला के बारे में। यह कुछ मूल भूमिका रही शकुंतला के जीवन की। शकुंतला के कुछ गुण हैं जो इस रूप में हैं: सुशील व सलज्जा संपन्न। शकुंतला सुशील थी और वह सलज्जा संपन्न थी। जब उसे पहली बार वह जब राजा दुष्यंत को देखती हैं तो उसके भीतर जो अनुराग के भाव उत्पन्न होते हैं वह किसी को प्रकट नहीं करती है, न कि अपनी सखियों को भी, क्योंकि वह लज्जा संपन्न थी। इतना ही नहीं, जब हम द्वितीय अंक में भी देखें, वह दुष्यंत के साथ बात करना भी चाहती है तो वह पूर्ण रूप से खुल के बात नहीं कर पाती, क्योंकि वह लज्जा संपन्न थी। और हम देखें कि सप्तम अंक में, पंचम अंक में, चतुर्थ अंक में जहाँ कहीं पर शकुंतला का वर्णन आता है वह सलज्जा संपन्न दिखाई गई है। जब सप्तम अंक में वह अपने पति दुष्यंत को ऋषि मारीच के आश्रम में मिलती हैं तो वहाँ पर भी वह ऋषि मारीच के उपस्थित होने के वजह से अपने पति यानी राजा दुष्यंत के साथ कुछ भी बात नहीं करती हैं। लज्जा से वह मुंह नीचे किए हुए खड़ी रहती है। इस रूप में हमने देखा है कि पूरे इस नाटक में राजा शकुंतला जो है वह सुशील और लज्जा संपन्न दिखाई गई है। इतना ही नहीं,
इसकी एक और गुणवत्ता यह है, इसकी एक और जो इसकी क्वालिटी है वह है पतिव्रता। शकुंतला एक पतिव्रता नारी इस अभिज्ञान शाकुंतलम में देखी गई है। जब वह दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह कर लेती हैं और गंधर्व विवाह के बाद वह हमेशा ही अपने पति के चिंतन में ही रहती है। राजा दुष्यंत के कुछ अपने भावों में राजा दुष्यंत के उत्कर्ष या विकास के लिए ही अपने मन में चिंतन करती रहती हैं। राजा दुष्यंत के न आने पर भी और राजा दुष्यंत को मिलने पर भी वह राजा दुष्यंत के प्रति इतना ही उसके बारे में चिंतन कर रही होती हैं। और पतिव्रता होने के नाते जब राजा दुष्यंत उसे छोड़ देता है या उसे नहीं पहचानता है, चतुर्थ पंचम अंक में जब उसे नहीं पहचानता है, तो भी वह पतिव्रता नारी की तरह वहीं उसके साथ संवाद करती हैं। त्यक्त होने पर वह जब राजा दुष्यंत के द्वारा जब वह त्यक्त कर दी जाती है और वह ऋषि मारीच के आश्रम में जब रहती है, तो वहां पर भी वह राजा दुष्यंत के लिए ही अपने पतिव्रता का धर्म आचरण करती रहती है। इस रूप में हम देखते हैं कि शकुंतला जो है वह पतिव्रता नारी के रूप में इस पूरे संपूर्ण नाटक में प्रस्तुत की गई हैं। और देखिए स्वाभिमानी, हम देखते हैं कि शकुंतला स्वाभिमानी थी। पंचम अंक में जब राजा दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर लेता है, तो वह स्वाभिमानी की तरह क्रुद्ध होकर कहती है कि तुमने मुझे स्वीकार किया और अब तुम मुझे भूल रहे हो। इतना कहने पर अगर राजा दुष्यंत उसे और भी कुछ अपशब्द कहता है, फिर भी वह सहन नहीं करती, लेकिन वह स्वाभिमानी की तरह पुनः उत्तर देती है और राजा दुष्यंत को अनुत्तरित करने का प्रयास करती हैं। इस रूप में राजा महाकवि कालिदास के इस नाटक में शकुंतला स्वाभिमानी के रूप में भी दर्शाई गई है। वह आदर्श तपस्विनी थी। शकुंतला अपने प्रथम अंक और प्रथम अंक में ही हम देखते हैं कि शकुंतला वहां पर एक तपस्विनी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही होती हैं। और उसके बाद जब उसका विवाह दुष्यंत के साथ हो जाता है, उसके बाद भी वह तपस्विनी की तरह ऋषि कण्व के आश्रम में रहती है और राजा के द्वारा त्यक्त होने पर वह मारीच के आश्रम में, जहां हम सप्तम अंक में देखते हैं, वहां पर भी वह एक तपस्विनी का जीवन जीती हैं। इस रूप में इसका एक आदर्श तपस्विनी के रूप में जीवन चरित्र हम इस अभिज्ञान शाकुंतलम में उसका जीवन देखते हैं। एक और जो उसकी विशेषता है वह भाग्यवादी। शकुंतला बचपन से ही भाग्यवादी थी, क्योंकि जब वह छोटी थी तो उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था कि वह अपने पिता और माता के द्वारा त्यक्त की गई, यानी अपने माता पिता के द्वारा वह छोड़ दी गई थी। और उतना ही नहीं, वह छोड़ने के बाद जब वह ऋषि कण्व के आश्रम में आई, तो उसके भाग्य से उसे राजा दुष्यंत के साथ अनुराग हुआ और उसका विवाह संपन्न भी हुआ, लेकिन फिर पुनः वह राजा दुष्यंत के द्वारा छोड़ दी गई। कारण क्योंकि उसके भाग्य में ऐसा ही था कि उसे राजा ऋषि दुर्वासा के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ था और उस श्राप के कारण राजा दुष्यंत ने उसको पहचाना नहीं। यह भी उसकी भाग्य की एक विडंबना थी। इतना ही नहीं, जब वह राजा दुष्यंत के द्वारा छोड़ दी गई तो वह एक दिव्य आत्मा के द्वारा ऋषि मारीच के आश्रम में ले जाई गई और वहां पर रहकर उसने एक तपस्विनी का जीवन जिया। वहां पर रहते हुए भी जब राजा दुष्यंत उसको देखते हैं तो उसे भाग्य, उस समय उसका शुभ भाग्य का उदय होता है, तो राजा दुष्यंत उसे प्राप्त हो जाता है और राजा दुष्यंत उसे पुनः अपने राज्य में ले जाता है। इस रूप में हम देखते हैं शकुंतला का कहीं शुभ भाग्य है तो कहीं अशुभ भाग्य का उदय रूप दर्शाया गया है। शुभ भाग्य जिस रूप में उसे दुष्यंत प्राप्त होता है और उसे अशुभ भाग्य के रूप में उसे दुर्वासा का श्राप प्राप्त होता है, वह उनसे दूर हो जाती है, दुष्यंत से दूर हो जाती है और उसे मारीच के आश्रम में रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, आदर्श शकुंतला के जीवन में हम और भी कई गुण देखते हैं, जैसे अनिंदनीय सुंदरी। वह अनिंदनीय सुंदरी थी, इसीलिए उसे जब पहली बार प्रथम अंक में हम देखते हैं, जब पहली बार राजा दुष्यंत उसको देखता है तो कहता है कि इसके जैसा सौंदर्य मैंने कहीं नहीं देखा। यह सौंदर्य जो इस स्त्री के भीतर है, इस स्त्री में है, वह तो अंतपुर में अर्थात राजाओं के अंतपुर में होना चाहिए, लेकिन यह इस वन आश्रम में है।
इस प्रकार राजा दुष्यंत जब शकुंतला को देखता है तो वह यह भी कहता है कि इसका सौंदर्य तो स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं से भी अद्वितीय है। इस रूप में कई कई जगह पर इसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं कि प्रकृति प्रेमी, शकुंतला एक प्रकृति प्रेमी थी। चतुर्थ अंक में हम देखें या प्रथम अंक में ही देखें कि उसका जब मंच पर प्रवेश बताया गया तो यही बताया गया कि वह वन के वृक्षों को जल से सिंचन कर रही थी, अर्थात उसका प्रकृति प्रेम वहां पर दिखाया गया। इतना ही नहीं, वह अपने आश्रम में रहने वाले सभी पेड़ पौधों के प्रति इतना स्नेह का भाव रखती, जैसे हमने देखा कि कण्व भी कहते हैं कि वह उन पौधों को पानी पिलाए बिना पहले स्वयं पानी नहीं पीती थी। वह उन पेड़ पौधों में उगे हुए नए पत्तों को देख करके उत्सव मनाती थी। वह वहाँ पर पेड़ पौधों से आने वाले जो फूल थे उनको देख करके आभूषणों से अपने आप को सज्जित करने की प्रिय होने के नाते भी फिर भी कभी वह उन पत्तों या पुष्प को नहीं तोड़ती थी। इस रूप में उसका एक अगाध प्रेम था प्रकृति के प्रति। इतना ही नहीं, हम और देखें कि उसके अंदर एक और विशेषता यह थी, उसका एक गुण यह भी था कि वे अभिशप्ता नायिका थी। अभिशप्ता नायिका इस रूप में है क्योंकि वह उसके जीवन का भाग्य ही विपरीत था, इसलिए वह अपने पिता के द्वारा त्यक्त की गई यानी छोड़ी गई थी और दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप दी गई। इतना ही नहीं, दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप देने के बाद राजा दुष्यंत के द्वारा भी वह पुनः छोड़ी गई। इस रूप में वह अभिशप्ता नायिका के रूप में उसका चित्रण प्रस्तुत हुआ है। इस रूप में हम देख सकते हैं और भी कई गुण उसमें हैं, जैसे वह सविनय संपन्न थी, वह एक आदर्श माँ के रूप में थी जिसने सुदर्शन यानी उसका जो पुत्र था सर्वदमन उसका लालन पालन किया, और वह विनीत रूप में आश्रम में रहते हुए वह अपने गुरुजनों के प्रति अच्छा व्यवहार करती, उसका भी दर्शन हम देखते हैं। इतना ही नहीं, वह अपने सखियों के प्रति एक अच्छी सखी के रूप में विख्यात थी। इस रूप में कई गुण हम शकुंतला के चरित्र में देखते हैं। इस रूप में महर्षि कण्व ने शकुंतला के चरित्र चित्रण के दौरान इन सब गुणों का वर्णन किया है। हम इसी रूप में एक दृष्टि में देखें तो राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण यदि हम करना चाहें तो हम एक दृष्टि में यहाँ कुछ पॉइंट्स के रूप में देख सकते हैं कि वह कला कोविद था, उदार व न्यायप्रिय राजा था, वात्सल्यपूर्ण पिता था, आदर्श पति था, गंभीर प्रकृति वाला था, विनयशील, महाबली, आत्मसंयमी, कर्तव्यपरायण, मातृभक्त, मृगया प्रेमी, रीति नीति वेत्ता। इसमें हम कुछ एक दो की चर्चा करेंगे। जैसे वह कला कोविद था, जब उसकी पत्नी जब उसकी पहली पत्नी जब गीत गा रही होती हैं हंसपदिका, उसके गीत को सुन करके वह प्रसन्न हो जाता है। तो वहीं राजा दुष्यंत शकुंतला के लिए एक उसका चित्र निर्माण यानी एक भीति चित्र भी वह निर्माण करता है। इतना ही नहीं, वह मृगया प्रेमी होने के कारण उसके पास एक कला थी किस रूप में शिकार किया जाए, इस रूप में वह कला कोविद था। तो वह उदार और वह न्यायप्रिय था। हम उदार और न्यायप्रिय में पंचम अंक में हम देखते हैं कि जब एक उसके ही राज्य छठे अंक में हम देखते हैं जब उसके ही राज्य का एक धनिक व्यक्ति जब समुद्र में मर जाता है तो वह उसके परिवार के प्रति कैसा उदार भाव प्रकट करता है और न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। और वात्सल्यपूर्ण तीसरा उसका एक गुण है जो वात्सल्यपूर्ण पिता, वह एक वात्सल्यपूर्ण पिता के रूप में जब वह पहली बार सप्तम अंक में अपने पुत्र को देखता है, हालांकि वह उसे पता नहीं चलता है कि वह उसका पुत्र है, लेकिन उसको देखकर उसके भीतर एक जो पिता का पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वह प्रकटीकरण दिखाया गया है और वह उस प्रेम के कारण उस पुत्र के पास जाकर उससे वार्तालाप करते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि उसके भीतर वात्सल्यपूर्ण पिता का प्रेम था और आदर्श पति के रूप में रहा है। वह प्रथम अंक जब से शकुंतला को देखता है उस समय से वह एक गंधर्व विवाह संपन्न होने के बाद वह एक आदर्श पति के रूप में उसके साथ रहता है, लेकिन श्राप के कारण यदि वह उसे भूल भी जाता है, पुनः उसके श्राप का जो स्वभाव था या जो प्रभाव था वह जब दूर हो जाता है तब पुनः वह शकुंतला के प्रति आदर्श पति के रूप में ही पुनः उसके प्रति आकृष्ट होता है। इस रूप में हम देखते हैं कि वह आदर्श पति के रूप में भी प्रस्तुत हुआ है। उसकी जो प्रकृति थी वह बड़ी गंभीर थी,
वह विनयशील था, जैसे इसीलिए वह मारीच के आश्रम में जब स्वर्ग से पुनः वह पृथ्वी पर लौटता है तब मारीच के आश्रम में रुक करके उनके दर्शन करता है। ऋषि कण्व के आश्रम में जब वह प्रथम अंक में जब उनके आश्रम में जाता है तो वह तपस्वियों को, ऋषियों को नमन करता है, वंदन करता है। इस रूप में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत के चरित्र चित्र में ये सारे गुण प्रस्तुत हमें दिखाई देते हैं इस अभिज्ञान शाकुंतलम में। इसी रूप में आप ऋषि कण्व के कुछ गुण को देख सकते हैं, ऋषि मारीच के कुछ गुणों को देख सकते हैं, सखी प्रियंवदा और अनुसुईया के गुणों को देख सकते हैं। और महर्षि कण्व ने प्रकृति चित्रण भी इसी रूप में बहुत सजीव पूर्ण वर्णन किया है। तो आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आपके इस पाठ्यक्रम के पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ये अनुभव होगा कि किस रूप में महाकवि कालिदास